शीर्षक: महाशक्तिशाली हनुमान, ब्रह्मांड के रक्षक और कलयुग के जीवंत देवता। क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण काल के हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी पर्वत की कंदराओं में कोई है जो निरंतर राम नाम का जाप कर रहा है? वह शक्ति जिसे मौत छू भी नहीं सकी, वो योद्धा जिसने अकेले ही स्वर्ण लंका को राख कर दिया। आज हम बात करेंगे उस देव की जिनकी भक्ति में ब्रह्मांड की शक्ति समाई है, अंजनी पुत्र महावीर हनुमान। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको त्रेता युग से लेकर कलयुग के रहस्यों तक ले जाएगी। कहानी शुरू होती है पवन देव के आशीर्वाद और माता अंजनी की तपस्या से। जब केसरी नंदन का जन्म हुआ तो वे साधारण बालक नहीं थे, उनमें शिव का रुद्र अंश था। एक दिन जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने साक्षात सूर्यदेव को एक लाल फल समझकर निगलने की कोशिश की। इंद्र के वज्र प्रहार से वे मूर्छित हुए, लेकिन यहीं से उन्हें ब्रह्मांड के सभी देवताओं से अजय होने के वरदान मिले। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता दी, वरुण देव ने जल से सुरक्षा दी और यमराज ने काल से अभय होने का वरदान दिया। ऋष्यमुख पर्वत पर जब दो दिव्य आत्माओं का मिलन हुआ, प्रभु श्री राम और उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान, यहाँ से हनुमान जी के जीवन का असली उद्देश्य शुरू हुआ। उन्होंने अपनी शक्तियों को याद किया और माता सीता की खोज में निकल पड़े। वो दृश्य जब हनुमान जी ने 100 योजन का समुद्र एक छलांग में पार किया, वो आज भी साहस का सबसे बड़ा प्रतीक है। रास्ते में सुरसा और सिंहिका जैसी बाधाएं आईं, लेकिन बुद्धि और बल के धनी हनुमान को कोई रोक नहीं सका। लंका में प्रवेश कर माता सीता को प्रभु श्री राम की मुद्रिका देना और रावण की सभा में अपनी पूंछ का आसन बनाकर बैठना हनुमान जी के आत्मविश्वास को दर्शाता है। जब अहंकारी रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर ये संदेश दिया कि अधर्म का अंत निश्चित है। लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत को हथेली पर उठा लाना उनकी अनंत शक्ति का प्रमाण है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी अष्टसिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। जब श्री राम बैकुंठ जाने लगे तो हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने का निर्णय लिया ताकि वे राम नाम का प्रचार कर सके। गंधमादन पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में आज भी उनकी उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है कि जहाँ भी पूरी श्रद्धा से राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य मौजूद होते हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति का असली उपयोग सेवा और विनम्रता में है। वे बलवान होकर भी दास हैं और ज्ञानी होकर भी सरल हैं। यदि आप अपने जीवन के संकटों से मुक्ति चाहते हैं तो बस एक बार सच्चे मन से कहिए, जय श्री राम।